बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं खुश्क खुबानी की मज़ेदार सी चटनी बना रहे हैं। मीठी चटनी है। तो चलें जी, अब हम चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अपने रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए हमने खुबानी ली है, 1 पाव खुबानी ली है और इसको हम भिगो देंगे कुछ टाइम के लिए। तो हम इसमें फ़िलहाल थोड़ा सा पानी डालेंगे और अगर आपके पास, ये 1 गिलास में पानी डाल रही हूँ लेकिन मैं थोड़ा और ऐड करूँगी क्योंकि 1 गिलास में ये अच्छे से टिप नहीं हो रहे। तो तकरीबन 1 लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। और अगर आपके पास, वैसे बेटर ये है कि आप इसको पूरी रात के लिए भिगो दें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे 3-4 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। तो ये हमने पानी डाल दिया इसमें। जो चैनल पे नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलें जी, ये हमारे 4 घंटे के बाद अब हमने इसको बॉयल कर लिया है। और बॉयल करने के रीज़न ये है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं, तो इसलिए इसको 2-3 बॉयल दे देंगे हम। तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है, बहुत मज़े की है। तो ये अब हमारी पकना शुरू हो गई है, बॉयल आ गए हैं इसमें और ये देखें काफ़ी नरम सी ये लग रही है। तो अब हम इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसकी अच्छा सा पल्प रेडी हो जाए। और पल्प रेडी होने के बाद ये देखें जी, ये हमारा माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा सा आ रहा है, गोल्डन सा आ रहा है, येलो सा आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। अब ये एक बड़ा साइज़ मग जो होता है, 1 पाव चीनी इसमें आती है, तो 1 पाव चीनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम दोबारा से हिलाएंगे अच्छे से ताकि चीनी हमारी अच्छे से इसके अंदर हल हो जाए, सॉल्व हो जाए। चैनल पे नए आने वाले लोग वीडियो को लाइक भी करें, रेड बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अब हम इसमें काला नमक डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून और टाटरी, ये हम 1/4 टीस्पून इसके अंदर डाल रहे हैं। टाटरी डालने का मकसद ये होता है तो हल्की सी खटास भी आ जाएगी और दूसरा ये कि चटनी आपकी ज़्यादा टाइम तक आप उसको स्टोर कर सकते हो। 20 से 25 दिन, महीना आपकी चटनी को कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं उसको। तो ये इसलिए हमने थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे अच्छे से, बबल्स इसमें आ जाएं। और 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको हमने पानी में मिक्स करने के बाद वो हम ऐड कर रहे हैं। चटनी हमारी ऑलरेडी ठीक है। कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद ये होता है कि चटनी पानी ना छोड़े, तो इसलिए हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको बस 2 से 4 बॉयल लेके आएंगे। तो ये हमारी बहुत मज़ेदार सी चटनी तैयार होने जा रही है, बल्कि तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के हिसाब से वैसे भी आखिरी अशरा चल रहा है, दुआओं में याद रखिएगा आखिरी अशरे की दुआ, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कुकिंग करते वक्त पढ़ते रहा करें। वैसे भी इबादत में शामिल हो जाता है सारा टाइम आपका, तो उसको भी पढ़ लिया करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चैनल पे नए आने वाले लोगों को पता है कि क्या करना है, नहीं पता तो बता देती हूँ। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ये हमारी माशाल्लाह से चटनी तैयार हो गई है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी, डिश आउट करने के साथ साथ आप उसको स्टोर भी कर सकते हो। तो ये हमने एक जैम की शीशी ली है, इसके अंदर जैम नहीं है। एप्पल जैम आपको नज़र आ रहा है लेकिन ये नहीं, एप्पल जैम नहीं है। ये जो हमने चटनी बनाई है उसी को हमने स्टोर किया है और आप इसको फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको दही बल्लों के साथ, चना चाट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी गर्मा गर्म आलू बुखारे की चटनी भी तैयार है, इसको भी आप इस्तेमाल करें। आज आप जो भी इफ्तार में बना रहे हैं साथ में आप इसको यूज़ करें, पकौड़ों के साथ लें, किसी चीज़ के साथ भी। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।